और फिर से स्वागत है दोस्तों एक धमाकेदार न्यूज के साथ। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं तो जान लीजिए दोस्तों, पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होकर अब पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी। 4,500 रुपये की पेंशन अब पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में मिल सकती है। और यह पेंशन कब से बढ़कर मिलना शुरू होगी, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा। पेंशन लेने वाले जरूर देखें। अगर आप बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा या किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जानकारी को देखते रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि बड़ी मौज में पेंशन लाभार्थियों को 4,500 रुपये की पेंशन कैसे मिलने वाली है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें, अगर आपकी पेंशन काफ़ी समय से नहीं आ रही है तो आपके लिए भी यह वीडियो 100% खास होने वाली है। तो इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और पेंशन की जानकारी फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जानकारी वही जो सही हम आप तक लेकर आते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को जबरदस्त तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में योगी सरकार जल्द ही बढ़ोतरी कर सकती है, जिसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब वह कौन कौन से पेंशन लाभार्थी हैं, क्यों उन्हें पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है, उसके बारे में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में अभी जो पेंशन दी जा रही है वह 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। आप सभी जानते होंगे, अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं, 1,000 रुपये प्रति माह और यह पेंशन 3 महीने की आती है, यानी कि 3,000 रुपये पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में दी जाती है। अब इस 3,000 रुपये पेंशन को बढ़ाकर सरकार 4,500 रुपये पेंशन कर सकती है। लेकिन कब तक पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जा सकती है, इसको जानना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, कब तक लाभार्थियों को अधिक पेंशन दी जाएगी, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन लाभार्थियों को साल की दूसरी पेंशन दी जा चुकी है। यानी कि लाभार्थियों को जो पेंशन दी गई है वह जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन दी गई है। अब जो पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन मिलने जा रही है, जिसका सभी पेंशन लाभार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों को यह पेंशन, आने वाली जो पेंशन है, वह दिसंबर महीने के लास्ट तक जारी की जा सकती है। और वहीं जनवरी महीने में पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। अब ये जनवरी महीने में हम आपको क्यों कह रहे हैं कि जनवरी महीने में आपकी पेंशन बढ़ सकती है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह पेंशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पिछली बार जब इस पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी तो वह जनवरी, यानी कि नए साल पर ही पेंशन लाभार्थियों को खुश किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नए साल पर, यानी कि जनवरी 2025 में पेंशन लाभार्थियों को शुरुआत में ही खुश किया जा सकता है। पेंशन लाभार्थियों की हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इनकी अभी हाल ही में 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। अगर 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो प्रति माह लाभार्थियों को 1,500 रुपये, और अगर तिमाही की बात करें तो तिमाही पेंशन 4,500 रुपये मिल सकेगी। अब यह सरकार बढ़ोतरी करती है नहीं, वह जल्द ही पता चलेगा। अगर सरकार पेंशन लाभार्थियों को यह बढ़ोतरी कर पेंशन देती है तो यह पेंशन जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की 3 महीने की पेंशन लाभार्थियों को 45 रुपये मिलेगी, अगर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करती है। अब आपको बता दें कि अभी तक तो आधिकारिक तौर पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान या फिर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनाव को देखते हुए जल्द ही
सरकार यह फैसला ले सकती है, क्योंकि अब सरकार ने अपने घोषणा पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं। हर एक पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है, उसमें बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं कि पेंशन लाभार्थियों को या फिर किसानों को या फिर आम आदमियों को अलग-अलग तरह की सुविधाएं दी जाएगी, योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पेंशन में इस बार बढ़ोतरी कर दें। अब देखिए, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें इस बार पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिनकी पेंशन इस बार बंद हो सकती है। यानी कि जो पेंशन लाभार्थी गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन से संबंधित बताए गए कार्य नहीं किए हैं, उन्हें भी पेंशन का लाभ इस बार नहीं मिलेगा। खासकर आपको बता दें कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी को एक्टिव नहीं करा है, उनके बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं आ पाएगी। या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे पेंशन लाभार्थियों को भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा, वह भी पेंशन से वंचित रह सकते हैं। चाहे इसमें दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों, विधवा पेंशन का लाभ लेते हों, या फिर वह बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हों, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक समान नियम बनाए गए हैं। तो इसलिए पेंशन आने से पहले आपको वह कार्य करने होंगे, अगर आपने वह कार्य नहीं किए हैं। अगर आपने वह पहले ही कार्य कर रखे हैं तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आने वाली पेंशन सरकार जल्द ही जारी करेगी, यानी कि अगले महीने में भी लाभार्थियों को पेंशन मिल सकती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी नहीं हैं, आपको कोई दूसरा राज्य है, तो आप अपने राज्य का नाम हमें बताइएगा, ताकि हम आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचा सके।